मेरी इज्जत। एक लड़की की कहानी। मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर टांग देती, फिर काम शुरू कर देती। पिछले एक हफ्ते से नया घर पकड़ा है। घर में कुल जमा 4 सदस्य हैं, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। वह देर से बुलाते हैं और ज़्यादा काम भी नहीं होता, इसलिए सब जगह से काम निपटा कर आखिरी में उनके यहाँ आती और फुर्सत पाकर थोड़ी देर आंटी से बात भी कर लेती हूँ तो थकान दूर हो जाती है। रोज़ की तरह आज मैं बड़ी सहायता से पोछा लगा रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठी आंटी से बतिया भी रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, मालती, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बगैर दुपट्टे के? हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता, हाथ चलाते हुए मैंने जवाब दिया। बुरा ना मानना, तू मेरी बेटी समान है, इसलिए कह रही हूँ। पल भर के लिए आंटी चुप हो गई, फिर बोली, जरा अभी अपने कुर्ते के गले की ओर देखना। मैंने अपने गले की तरफ देखा तो मैं खुद ही खिसिया गई। कुर्ते का गला बड़ा था, इस वजह से मेरे शरीर का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था, यहाँ तक कि थोड़ी सी समीज भी। देखा, औरत होकर बार बार मेरी निगाह पड़ जाती है तो गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नज़र पड़ जाए तो तुम लोग ही कहोगे कि फला घर के आदमी बहुत ख़राब हैं, काम वालियों को देखते रहते हैं। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा हो तो किसी की भी नज़र पड़ ही जाती है। अब कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करना है, देख ऐसे। आंटी ने बड़े प्रेम से अपनी साड़ी के पल्लू से ढक कर बताया। वो मुझे समझा रहे थे और मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ बोल रही है, जो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। तब शायद मैं 8-9 वर्ष की थी। ऐसा क्या देख रही है तू? आंटी ने कहा। तो मेरा गला भर आया। सही कह रही हैं आप, लेकिन जब आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, न ही कुछ बताया, शायद इसलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। कहते हुए मैंने दुपट्टा सामने से ढक कर कमर में कस कर बांध लिया। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब